आइए बात कर लेते हैं फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का जो है लास्ट यूज़ क्या है हमारा। दो यूजेस जो है हमने पहले ही डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस ट्यूटोरियल्स के अंदर, जैसे दैट इज़ आइडेंटिफिकेशन ऑफ एडिशनल फंक्शनल डिपेंडेंसीज़, आइडेंटिफाइंग द कैंडिडेट कीज़। अब जो लास्ट हमारा इसका यूज़ है फंक्शनल डिपेंडेंसीज़ का, वो है हमारा ये शो करने में कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसी जो है इक्विवेलेंट है कि नहीं है। तो ये कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हम अगर हमें कोई दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है तो हम वो जो है एक दूसरे के इक्विवेलेंट है कि नहीं है ना। तो ये चीज़ हमें जो है बतानी है इसके अंदर। तो चलिए देख लेते हैं इसके अंदर किस तरह से हम जिसको आइडेंटिफाई करते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बोलती है कि दो फंक्शनल डिपेंडेंसीज का इक्विवेलेंस चेक करने के लिए हम क्या करते हैं कि गिवन टू फंक्शनल डिपेंडेंसी, जैसे कोई दो फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है f और g, तो वो इक्विवेलेंट कब होगी अगर f इज़ अ सुपरसेट ऑफ g एंड g इज़ अ सुपरसेट ऑफ f। अगर दोनों ही कंडीशन होल्ड करेगी तभी हम बोलेंगे कि f एंड g आर इक्विवेलेंट, f एंड g आर इक्विवेलेंट, राइट। तो अब देखते हैं किस तरह से करना है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हमें एक कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसी गिवन है इस पर्टिकुलर सेट के अंदर, ये वाली, और इस पर्टिकुलर सेट को हमने बोल दिया कि ये f है, ये f फंक्शन, ये इस पर्टिकुलर सेट को हमने नेम कर दिया है कि दिस इज़ f। और ये पर्टिकुलर कुछ फंक्शनल डिपेंडेंसीज गिवन है हमारी यहाँ पे, इस पर्टिकुलर सेट को हमने बोल दिया ये g सेट है मेरा। तो अब ये इक्विवेलेंट कब होगा f एंड g, मीनिंग ये सारी की सारी फंक्शनल डिपेंडेंसी और इधर ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज, ये इक्विवेलेंट कब होगी जब f इज़ अ सुपरसेट ऑफ g एंड g इज़ अ सुपरसेट ऑफ f। अगर ऐसा होगा तभी इक्विवेलेंट होगी। तो ये इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे पहला एग्जांपल, ये पहली वाली टर्म देखते हैं, f इज़ सुपरसेट ऑफ g। इसको करने के लिए हम कैसे करेंगे कि हम पहले g की फंक्शनल डिपेंडेंसीज को कैप्चर लेंगे। g की फंक्शनल डिपेंडेंसी कौन सी है, ये वाली, और इसकी वन बाय वन जितनी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है वो ये देखेंगे कि ये फंक्शनल डिपेंडेंसीज इस पर्टिकुलर f के अंदर कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। क्या बोल रहे हैं दोबारा से देखिए, g के अंदर जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज है उनको वन बाय वन लेंगे और ये चेक करेंगे कि वो फंक्शनल डिपेंडेंसीज f जो गिवन सेट है फंक्शनल डिपेंडेंसीज का, उसके अंदर ये g की इंडिविजुअल फंक्शनल डिपेंडेंसीज कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। ठीक है, जैसे एग्जांपल यहाँ से जो है a फंक्शनली डिटरमाइंस b, पहले मैंने ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ से ली मैंने g सेट से, और मैं चेक करूँगा क्या ये यहाँ पे जो है अवेलेबल है कि नहीं है। और अवेलेबिलिटी चेक करने के लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ इस पर्टिकुलर a, ये लेफ्ट हैंड साइड का जो है ना, यहाँ पे क्लोजर निकाल लेते हैं। जैसे यहाँ पे तो क्लोजर निकालने की ज़रूरत है नहीं, हमें डायरेक्ट दिख रही है कि a फंक्शनली डिटरमाइंस b, तो ये वाली यहाँ पे कवर हो रही है, यहाँ पे अवेलेबल है ये। ठीक है, अब सेकंड वाला देखते हैं, ये वाली b to c क्या यहाँ पे कवर है कि नहीं है, यहाँ पे कवर हो रही है। ठीक है, लास्ट वाली देखते हैं c to a क्या इस पर्टिकुलर सेट के अंदर कवर हो रही है कि नहीं हो रही है। डायरेक्टली देखो कवर नहीं हो रही है, हमें कोई डायरेक्ट फंक्शनल डिपेंडेंसी नहीं दिख रही है इधर। तो हमें क्या करेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड का जो है हम क्लोजर निकालेंगे, किसके अंदर, इस सेट के अंदर, इस सेट के अंदर किसका क्लोजर निकालेंगे, इस लेफ्ट हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है यहाँ पे c, तो c का क्लोजर फाइंड करो इसके अंदर। तो c का क्लोजर कैसे निकालते हैं, c हमने लिखा और यहाँ पे हमने प्लस का सिंबल लगाया, और जो यहाँ पे c है उसको तो हम ऐसे कैसे लिख लेंगे। अब c से जो हमें क्या डिटरमाइन कर सकता हूँ, इधर देखो c से मुझे क्या मिल सकता है, b, तो हमने b मेंशन कर लिया इधर। ठीक है, अब b से मुझे कुछ और क्या मिल सकता है, देखो b से मुझे c मिल सकता है, तो c तो ऑलरेडी है मेरे पास। ठीक है, b से c, और b से मेरा यहाँ पे क्या है a, तो a भी मिल सकता है, तो हमने यहाँ पे a मेंशन कर लिया। ठीक है, तो अब देखो c ने क्या डिटरमाइन कर लिया है, a डिटरमाइन कर लिया है इधर। ठीक है, c ने a डिटरमाइन कर लिया, तो हम क्या बोल सकते हैं, हाँ ये जो c फंक्शन डिटरमाइन कर रही है a को, ये फंक्शनल डिपेंडेंसी मेरी यहाँ भी जो है एग्जिस्ट करती है। डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती, बट इनडायरेक्टली हम इसको ड्राइव कर सकते हैं क्लोजर मेथड से। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि g की जितनी भी फंक्शनल डिपेंडेंसीज थी वो सारी की सारी कवर हो रही है किसके अंदर, f सेट के अंदर, f का जो फंक्शनल डिपेंडेंसी का सेट है उसके अंदर। तो पहली बात तो हमने प्रूव कर ली ये वाली। अब सेकंड को भी जो हम इसी तरह से देखेंगे, देखो सेकंड क्या है, ये देखना है कि g इज अ सुपरसेट ऑफ f, मीनिंग अब f की फंक्शनल डिपेंडेंसी को पकड़ेंगे वन बाय वन और ये देखेंगे कि ये कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, कहाँ पे, g सेट के अंदर, g फंक्शनल डिपेंडेंसी के अंदर। तो पहली कौन सी है, a to b आपको दिखाई दे रही है इधर, ये कवर है इधर। ठीक है, तो ये हमारी कवर हो रही है। सेकंड कौन सी है, b to a, तो b to a यहाँ डायरेक्टली नहीं है देखो,
लेकिन फिर डायरेक्टली नहीं है तो क्या करेंगे, इस बी को पकड़ेंगे यहाँ पे और इस बी का क्लोजर निकालेंगे किसके अंदर, जी सेट के अंदर, इस पर्टिकुलर सेट के अंदर। तो बी का क्लोजर निकालने के लिए क्या करोगे, बी लिखोगे, ब्रैकेट लगाओगे, ऊपर प्लस साइन से क्या मीनिंग है, यहाँ क्लोजर निकाल रहे हैं हम। तो पहले तो इसको ऐसे कैसे लिख देते हैं, जो भी ब्रैकेट के अंदर होती है, बी लिख दिया हमने। उसके बाद हम क्या करेंगे, बी से हम देखो क्या ड्राइव कर सकते हैं, इधर बी से हमें जो है सी मिल सकता है यहाँ से इस टर्म से, और फिर सी से हमें क्या मिल सकता है, ए मिल सकता है। तो हम क्या बोल सकते हैं, बी से हमें क्या मिल गया है, ए मिल गया है। तो ये बी से ए क्या कवर हो गई इधर, हाँ ये कवर हो गई है। डायरेक्टली नहीं हुई बट क्लोजर निकाल के हमने देख लिया कि हम इसको कवर कर सकते हैं। तो ये वाली फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कवर हो गई, ये तो हो ही गई थी। अब कौन सी है मेरी, बी से सी, बी से सी तो डायरेक्ट ही कवर हो रही है, तो इसको भी हमने राइट मार्क कर दिया, टिक कर दिया। सी से बी, सी से बी क्या डायरेक्ट कवर हो रही है कि नहीं हो रही है, देखो अब सी से बी कोई मुझे डायरेक्ट रिलेशन तो नहीं दिख रहा, डायरेक्टली तो नहीं दिख रही, तो क्या करना पड़ेगा, सी का मुझे क्लोजर निकालना पड़ेगा। तो सी का मैं क्लोजर निकालता हूँ, इधर सी हमने प्लस किया, क्लोजर, ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है पहले तो इसको ऐसे के ऐसे लिख लिया, और फिर सी से मुझे क्या मिल सकता है, अब देखो सी से मुझे यहाँ पे देखना है ना, इसके अंदर क्लोजर निकालूंगा सी का, तो यहाँ पे ए मिल सकता है मुझे, ठीक है, और ए से मुझे क्या मिल सकता है, देखो यहाँ पे बी मिल सकता है, तो हमने बी मेंशन कर लिया। तो देखो सी से हमें क्या मिल गया, बी मिल सकता है। तो वही हमें चेक करना था क्या सी से बी मिल सकता है कि मिल सकता है, हाँ मिल सकता है, डायरेक्टली नहीं मिला बट क्लोजर करके हमें फाइंड आउट कर लिया हमने। तो ये वाली भी फंक्शनल डिपेंडेंसी यहाँ पे कवर हो गई। तो ये वाली भी जो है हमने प्रूव कर दिया कि ये भी ट्रू है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए, और ये चीज़ भी हमारी ट्रू है इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल के लिए। और दोनों के बीच में एंड लगा हुआ है, मीनिंग दोनों बातें ट्रू है। जब दोनों ही बातें ट्रू होगी तभी हम बोलेंगे कि एफ फंक्शनल डिपेंडेंसी का जो सेट है वो इक्विवेलेंट है किसके, जी फंक्शनल डिपेंडेंसीज के। या हम कह सकते हैं कि जी एंड एफ या एफ एंड जी आर बोथ आर इक्विवेलेंट। तो यही हमारा कंसेप्ट था इसका फंक्शनल डिपेंडेंसी इक्विवेलेंस चेक करने का। ओके फाइन।